हेलो दोस्त, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जी हाँ, 1.4 में देखिए क्या कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। जी हाँ, 1.4 में शांत और अशांत पहचानने के लिए बोल रहा है। तो शांत और अशांत होता क्या है, तो शांत और अशांत के बारे में हम लोग समझते हैं। तो शांत और अशांत समझने के लिए आपको भिन्न दिया हुआ, देखिए आपका फ्रैक्शन दिया हुआ है। इस फ्रैक्शन में शांत और अशांत पहचानने के लिए हम दी गई भिन्न को हर देखेंगे। हर का मतलब नीचे वाला, जैसे आपको दे चुका है, सपोज मानिए 3/5, तो नीचे वाला हर को देखना है। अगर हर या तो 2 के घात के रूप में रहे या तो 5 के घात के रूप में रहे या 2 और 5 दोनों रहे, तो वह भिन्न आपका शांत होगा। वह भिन्न आपका शांत होगा, यानी कि दी गई हर का घात देखना है, अंश नहीं देखना है, आपको हर देखना है। अंश जितना रहे उससे मतलब नहीं है, हर देखना है। लेकिन हाँ, ध्यान में रहे कि अगर कटेगा तो काट भी लेना है। तो ध्यान देना है, अगर हर का घात, हर को गुणनखंड करने पर अगर या तो 2 के घात के रूप में आए या तो 5 के घात के रूप में आए या 2 और 5 दोनों रहे, तो वह भिन्न शांत होगा, और इसके अलावा जो भी आएगा वह भिन्न अशांत होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या कहता है। पहला क्वेश्चन में आपको बिना लंबी प्रक्रिया से बताना है। तो नीचे वाला हर को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है 13/3125, तो नीचे वाला से लेना देना है। तो 3125 का आप क्या करेंगे हम लोग भाई, गुणनखंड करेंगे। तो इसके सबसे पहले 5 लगेगा, तो ये आपको हो जाएगा 5 × 30, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, फिर 5 लगेगा, तो 5 × 1 = 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, फिर 5 से लगेगा, तो आपका हो जाएगा 25 × 5 = 125, 5 लगेगा 5 बार में, 5 लगेगा 1 बार में, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 13/5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो 13/1 2 3 4 5, 5 के पावर 5। देखिए इसका हर मतलब हर का घात कितना आ गया, 5 के रूप का आ गया, तो यह भिन्न क्या होगा, शांत होगा। जी, यह भिन्न आपका शांत होगा। अगर इसके अलावा 2 भी आता तो भी शांत, लेकिन अगर 5 और 2 के अलावा कोई और अन्य आता है तो वो अशांत होगा। पहला आपका कंप्लीट होता है। अब देखिए दूसरा में आपका है 17/8, कटेगा तो काट भी लेना है। तो नीचे में देखिए 8 है, तो 8 को आप क्या करिएगा, गुणनखंड करिएगा। तो 2 से लगाएंगे 4 बार में, 2 से लगाएंगे 2 बार में, 2 से लगाएंगे 1 बार में, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 17/1 2 3 के को 2 हो गया 3 को, तो 2 के पावर 3। अब देखिए इसका हर 2 के पावर 3 का टाइप का है, तो यह भी भिन्न होगा, शांत है। अब आ जाइए 64/455, देखिए तीसरा में है, तो नीचे वाला को है गुणनखंड करना है, यानी कि 455 का फैक्टर करेंगे तो आपको लगेगा 5 से 5 9 45, 5 × 5। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 से लगेगा 13 7 91, 13 से लगेगा 1 बार में, यानी कि आप इसको 64 को लिख सकते हो 5 × 7 × 13, यानी कि देखिए दोस्त, आपको 5 तो है लेकिन उसके अलावा 7 भी है, 13 भी है, इसीलिए यह भिन्न होगा अशांत। सिर्फ 5 और 2 रहेगा तो शांत, इसके अलावा और कुछ रहेगा तो वो हो जाएगा अशांत। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन में 15/1600 है, तो आपको क्या करना है 15/1600। अब जिसको देखिए कटता है तो काट में लेना, 5 देखिए कट जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 से ही कट जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, यानी कि 320 बार में ही कट जाएगा। अब ऊपर में बच गया 3 और नीचे में बच गया 320, अब नहीं कटेगा तो क्या करना है, नीचे वाला को फैक्टर कर देना है। 320 को तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्त, तो 2 से लगाएंगे 160 बार में, 2 से लगाएंगे 80 बार में, 2 से लगाएंगे 40 बार में, 2 से लगाएंगे 20 बार में, 2 से लगाएंगे तो आपका 5 बार में, सॉरी 10 बार में हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 5 बार में हो जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 1 बार में हो जाएगा। यानी कि इस 15/1600 भिन्न को पहले आप लिख लो 3/320, काट के हम लोग लिख लिए 3/320। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो 3/320 को क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 के पावर 6 अगुना, यहाँ पे क्या रह गया दोस्त 5, तो कुछ ना, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हो। अब आप इसका हर देखिए नीचे वाला, तो 2 और 5 है, तो यह इसीलिए यह भिन्न शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा था तो यह शांत हो जाएगा। चलिए आपका चौथा भी कंप्लीट होता है, यह क्या होगा, शांत हो जाएगा, यह भी शांत है। अब चलिए दोस्त देखिए 5 नंबर,
5 में 29/343, तो 300 कुछ नहीं करना है, 343 का पहले फैक्टर तोड़ना है, नीचे वाला को तोड़ना है, नीचे वाला को देखना है। तो 343 का जब हम तोड़ेंगे तो ये सीधा लग जाएगा 7 से, तो आपका हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 63, फिर 7 से लगेगा तो आपका हो जाएगा 7 सते 49, फिर 7 से लगेगा 1, यानी कि आप लिख सकते हो दोस्त 343 को आप ऐसे लिख सकते हो 29/7 गुने 7 गुने 7, यानी कि 1 2 3 7 के पावर 3। अब देखिए इसका जो हर है दोस्त 5 और 2 के अलावा एक 7 अलग है, 7 है, तो इसलिए यह भिन्न अशांत होगा, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 29/7 के पावर 3, इसीलिए यह अशांत होगा, अशांत होगा। यानी कि शांत वही भिन्न होगा जिसका हर 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का लिखा जाएगा। चलिए आपका छठा देखते हैं। छठा में तो देखिए कुछ करना ही नहीं है, आपको 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2 यानी कि 2 और 5 के रूप में दिया हुआ है, इसलिए यह भिन्न शांत होगा, शांत है। चलिए आपका छठा कंप्लीट। सातवां देखिए क्या 129/2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। यहाँ पे तो आप आसानी से देख सकते हैं 2 है 5 है लेकिन उसके अलावा एक 7 है, तो यह भी क्या होगा, अशांत होगा, अशांत है, अशांत है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप काट सकते हो 3 से 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यानी कि आगे आपका 2 के पावर 2/5 है, नीचे कुछ ना था देखिए पावर 1। अब देखिए इसका हर जो है 5 के टाइप का है, तो क्या होगा, आपका हो जाएगा शांत, यानी कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई भिन्न है तो वह शांत हो, सॉरी 2 और 5 है तो शांत होगा, इसके अलावा जितना भिन्न है, जितना नीचे रहेगा 2 और 5 के अलावा तो वो अशांत होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इसको आप काट सकते हैं 5 से 5 सते 35 और 10 पचे 50। आप 5 से इसको अब ऊपर में बच गया 7, आप 10 को क्या आप लिख सकते हो 2 गुणा 5, यानी कि यहाँ पे देखिए 2 के पावर 1 5 के पावर 1। अब 2 और 5 है तो 2 और 5 रहे जिसका हर तो वो कट जाए, मतलब शांत होगा, और इसके अलावा जो रहे तो अशांत है, ये आपका हो जाएगा शांत। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में, यहाँ पे दिया हुआ है 77/210। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 1 3, नीचे वालों को फैक्टर कर दीजिए, 210 का गुणनखंड करेंगे तो आपका 2 से लग जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 1 कम 2 और 2, ये आपका हो जाएगा 2 पंचे 10, 200 105, फिर आपका लगेगा 3 से तो 35 तियोग 75 से, फिर आपका लगेगा 5 से 10 7 हो जाएगा, 7 से लगेगा तो 1, यानी कि आप लिख सकते हो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 77/2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, यही आप लिख सकते हो। आप 11 से काट सकते हो, 11 सते 77, यानी कि आप 11/2 गुने 3 गुने 5 आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए हर इसका 2 और 5 है, लेकिन 2 और 5 के अलावा एक 3 भी है, इसलिए यह भिन्न होगा अशांत। आपका कंप्लीट होता है फर्स्ट का पूरा क्वेश्चन। अब सेकेंड में कहता है सेकेंड नंबर में कहता है कि प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जी पहला क्वेश्चन में कहता है कि एक नंबर में जो शांत भिन्न है उसका क्या लिख देना है, दशमलव प्रसार लिख देना है, मतलब जो शांत है जो पूरा पूरा कट रहा है उसको लिख देना है, भागा देके लिख देना है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला भिन्न शांत है तो 3125 से 13 में भाग देके जो मान आएगा वही लिख देना है। दूसरा भी शांत है तो 17 में 8 से जो भाग देंगे जो मान आएगा वही लिख देना है। फिर तीसरा अशांत है तो इसको कुछ नहीं करना, छोड़ देना, जो शांत है उसी को लेना है। तो ये भी शांत है तो 15 में 1600 से भागा देने पर जो भागफल आएगा वह लिख देना है। फिर क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना क्योंकि ये अशांत है। ये भी शांत है तो 23 में इसको गुणा करके जो मान आएगा तो 23 में जितना जो आएगा उससे भाग दे देना है, जो मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि यह शांत है, शांत है उसी को लेना है। तो आपको 6/15 ये शांत भिन्न है तो इसमें ये 6 में 15 से भाग देंगे गए और जो भागफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर 9 में शांत है तो इसको भी 35 में 50 से क्या कर देना है, भाग दे देना है। फिर ये 77/210 अशांत है तो इसको कुछ नहीं करना, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, जो भिन्न पहला में शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखना है भाग देके, और नहीं है उसको छोड़ देना है। तो चलिए आपका दूसरा नंबर में क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं
प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि वह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप में की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको कहता है तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपका फर्स्ट है कि 4 3.123456789। अब ये आपका क्वेश्चन है। अब बोलता है कि इसके बताओ कि यह परिमेय संख्या है या नहीं, और यदि वह परिमेय संख्या है तो p बटा q के रूप में की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या जो वह होता है जो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये परिमेय संख्या है, ये आपका 4 3.123456789 ये आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बाद और कुछ नंबर नहीं है। जब परिमेय संख्या जब क्या हो पूरा कटा हुआ रहे, मतलब दशमलव तक भी कटा रहे, वो परिमेय संख्या होता है। तो इसको जब भी परिमेय संख्या है तो इसको कैसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको परिमेय संख्या तो p बटा q के रूप में लिखना होगा। तो देखिए दशमलव के बदले एक होता है 1, और जितना इधर अंक है उतना 0 दे देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका p बटा q के रूप में लिखा गया। अब कहता है कि q के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो जब भी परिमेय संख्या है तो ये q को हम लोग अब शांत भी है तो क्योंकि आगे बढ़ा नहीं है तो ये शांत भी है, शांत है और परिमेय संख्या है। शांत है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब भी परिमेय संख्या भी है और शांत है तो जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है और वो परिमेय संख्या है, तो उसका हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब इसका जो हर है वो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n या 2 के पावर m या सिर्फ 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। धन्यवाद।